भाई का सवाल है कि यौम आज़ादी पर उलमाए किराम ने मुखालफत की थी कि नहीं, और आज का सोशल मीडिया पे बड़ा सवाल चल रहा है। लोग जो है उलमाए किराम के ख़िलाफ़, जिन लोगों के दिलों में उलमाए किराम के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ है, वो अपने बुग़्ज़ को इस तरह के हथकंडों से इस्तेमाल करते हैं। देखो, आज़ादी के हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाने की तारीख़ हमें 1857 से पढ़ाते हैं कि 1857 में जंग आज़ादी लड़ी गई, और इससे पीछे जो क्या कुछ हुआ उस सब को छुपा दिया गया ताकि जो उलमाए किराम की कुर्बानी है वो आवाम के सामने ना आ सकें। हालांकि 1857 की जंग आज़ादी से पहले 1757 के अंदर सिराजुद्दौला सबसे पहले मैदान में आए। सबसे पहले अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ मैदान जिहाद में सिराजुद्दौला है। बस वो तो खुदा की तकदीर, जो अल्लाह की तरफ से फ़ैसला आना था, लेकिन मीर जाफ़र की गद्दारी की वजह से आपको शिकस्त हो गई। फिर आपके बाद दूसरे नंबर पर जो है आए बहुत सारे उलमा, जो मशहूर नाम ले रहा हूँ मैं। फिर आपके बाद जो है 1785-86 के अंदर सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह आए। हमें सिपारियों पे सुल्तान टीपू लिख लिख के बस दिखा दिया जैसे वो कोई फ़नकार थे या कोई ड्रामा नवाज़ थे। बहुत पाए के मजबूत अल्लाह वाले थे, और बड़ी आपकी जो है शुजाअत कि आपका जो जुमला मशहूर है कि गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर। आपने मैसूर का शेर कहा जाता था आपको, 3 जंगें लड़ी आप, लेकिन फिर वही बात, खुदा के फजल या कह लें जो अल्लाह की तरफ से असल फ़ैसला तो ऊपर से आते हैं। फिर मीर सादक ने गद्दारी की और सुल्तान टीपू रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो गए, और आप जो है 1799 के अंदर गालिबन आपकी शहादत है। फिर 1799 में उस वक़्त अंग्रेज़ ने कहा, और अंग्रेज़ जर्नैल ने कहा था कि आज के बाद हिंदुस्तान हमारी क़यादत में आ गया और मुसलमान आज के बाद ग़ुलाम बन गए, इसलिए कि सुल्तान टीपू तो शहीद हो चुके। फिर 1803 के अंदर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह आए। आपके बड़े बेटे शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी आए। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी ने हिंदुस्तान के अंदर जब अंग्रेज़ का कब्ज़ा, सबसे पहले जिहाद का फतवा शाह अब्दुल अज़ीज़ ने दिया। सबसे पहले इस फतवे की नतीजे में और इस फतवे की पादाश में आपको 2 दफ़ा जहर दिया गया, यहाँ तक कि इतना ख़तरनाक जहर था आपकी आंखें ख़त्म हो गई, बीनाई ख़त्म हो गई। फिर आप जब फौत होने लगे, आपने सर से जो है सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह उनको भेजा। ये बालाकोट के अंदर उनकी कब्रें हैं, यहाँ आके शहीद हुए अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद करते हुए। आपके बाद जो है अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूदुल हसन साहब उठे। ये इतनी बड़ी कुर्बानियाँ कहाँ जाएँ। शेखुल हिंद उठे और शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा दिया। सऊदी अरब के अंदर गए, उस वक़्त जो है खैर जो है उनकी गद्दारी की वजह से आपको जो है वो माल्टा जेल के अंदर आपने सज़ाएँ बर्दाश्त की। शेखुल हिंद जो है जब गए माल्टा जेल के अंदर, अंग्रेज़ को पता चल गया कि ये तबका है जो हमारे ख़िलाफ़ जिहाद के फतवे देते हैं। इसके नतीजे में अल्लाह की हिफाजत फरमाए वो उलमा को शहादतें हुई हैं जिसका हाल कोई नहीं। मेरठ के अंदर 150 उलमा किराम शहीद कर दिए गए। सिर्फ दिल्ली के अंदर 35,000 उलमा शहीद हुए, 35,000 उलमा। लेकिन क्या इन कुर्बानियों को भुला दिया गया। यहाँ तक कि आता है किताबों में कि दिल्ली के अंदर कोई मसला पूछने के लिए आता तो कई मीलों तक उसको कोई आलिम दीन नहीं मिलता था जो उसको वरासत का मसला बता दे। क्यों? इतने उलमा शहीद। और जनाब किसी दरख्त के, एक अंग्रेज़ लिखता है कि मैंने दिल्ली से सफ़र किया तो कई मीलों तक दरख्तों के ऊपर सड़क के दोनों तरफ में मुझे उलमाए किराम की नाशें लटकती हुई नज़र आई। अल्लाह जो है इतने शहदा। लेकिन मेरे दोस्तों फिर ये अल्लाह जो है उलमाए किराम ने सोचा कि शहदा के बीवियां जो है बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए। अब अंग्रेज़ ने दूसरी चाल क्या की, उन्होंने कहा कि हम इनके बच्चों को स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाएंगे, दीन सिखाएंगे, जो है इनको अपनी तालीम सिखाएं। उलमाए किराम फ़िक्रमंद हुए कि कहीं हमारे बच्चे, इनके हाथों शहदा के वो बच्चे, उन शहदा के जिन्होंने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद करते हुए शहीद हुए, कहीं इनके बच्चे अंग्रेज़ों के पुजारी ना बन जाए। फिर दारुल उलूम देवबंद का क़याम किया गया कि दारुल उलूम देवबंद के अंदर ये कहा गया कि चूँकि वो यतीम थे, गुरबा थे, कि हम बच्चों को अपने पास से खिलाएंगे, अपने पास से जो है पहनाएंगे और इनको दीन का इल्म पढ़ाएंगे। फिर ये चलते चलते
जो हमारे सामने आगे सब बाकी तक़सीम पाकिस्तान की बात आई। तक़सीम पाकिस्तान के अंदर ठीक है उलमाए किराम का इख्तिलाफ़ हुआ। बाज़ उलमा की राय ये थी कि तक़सीम पाकिस्तान नहीं होनी चाहिए, बाज़ उलमा ने कहा कि होनी चाहिए। जिनकी राय थी कि होनी चाहिए वो भी मुखलिस थे, जिनकी राय ये थी कि नहीं होनी चाहिए वो भी मुखलिस। उनकी बातें तो पढ़ के देखें, उनकी गुफ्तगू क्या थी। वो ये कहते थे कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान को अलग करवा लिया जाए, इतने शहदा उठा लिए जाएं और फिर मुल्क पाकिस्तान में इस्लाम का निफाज ना हो तो क्या फ़ायदा। और ये बात आजकल हर बंदा कह रहे हैं कि जी 75वां जश्न, ये 75वां जश्न आपके सामने ही है, मर्द औरत इकट्ठे डांस कर रहे हैं। ये कुर्बानी, ये इस्लाम, इसकी खातिर जो है इतने शहदा के जनाजे उठाए। उन्होंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि इतने लोगों को शहीद करवा कर फिर अंग्रेज़ का निज़ाम नाफिज हो जाए। और आज आप देख लें, अल्लाह माफ़ करे क्या हो रहा है। ये जश्न आज़ादी 75वीं के 75 साल हो गए जिस तरह इस मुल्क के अंदर इस्लाम का निफाज होना चाहिए था, हुआ नहीं। अल्लाह इसलिए जो है हमारे एक आलिम कहा करते थे, उनका जुमला अक्सर याद आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन जहाँ अल्लाह ताला हमें खड़ा करके पूछे, वो शहदा हमारा गिरेबान ना पकड़ लें कि हमने तुम्हारी खातिर मुल्क छोड़ा, घर छोड़े, ज़मीनें छोड़ी, जायदाद छोड़े। नारा क्या था कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का कितना क्या। दूसरी तरफ उन उलमा का नाम नहीं लिया जाता। अगर उलमाए किराम खिलाफ थे, पढ़ के देखो तारीख़ के अंदर कायदे आज़म का जनाजा किसने पढ़ाया? मौलाना शबीर अहमद उस्मानी ने कायदे आज़म का जनाजा पढ़ाया। और शबीर अहमद उस्मानी कौन थे? ये पढ़नी चाहिए ये बातें। और सबसे पहले परचम, पाकिस्तान का परचम लहराने वाले मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी साहब मौलाना अशरफ अली थानवी के क्या लिखते थे, पढ़ के देखें। ये थानवी घराने से थे। तो इसलिए भाइयों, कुर्बानियाँ उलमाए किराम की हैं और हर दौर में चलती रहेंगी। राय का इख्तिलाफ़ हो जाता है, लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो उन सब हजरात ने कहा ठीक है, हमारी राय थी। राय तो सहाबा किराम में भी इख्तिलाफ़ हुआ और फिर वो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल मुखलिस बन के चलते रहे। इसलिए इस तरह के प्रोपेगेंडे में नहीं आना चाहिए। जी।